हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम इस वीडियो के थ्रू बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कैसे सिखाने हैं वो देखेंगे। बच्चों को अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखने से पहले हमको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाने चाहिए। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स बच्चों की राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में काफी हेल्पफुल रहती है। आप प्री नर्सरी के बच्चों को और नर्सरी के बच्चों को ये सिखा सकते हैं। 2.5 साल से 3.5 साल तक के बच्चों को हम ये राइटिंग स्ट्रोक सिखाते हैं। सबसे पहले जो हम राइटिंग स्ट्रोक सिखाते हैं वो होता है स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग स्ट्रोक। जैसे ये लाइन है, इसको बच्चे को स्ट्रेट ड्रॉ करने को हमको बोलना है। जैसे कि ये बॉय है स्टैंडिंग पोजीशन में, उसी तरह हमको बच्चों को बताना है कि इस तरह से हम लाइन को जो ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। जब हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं स्लिपिंग लाइन। तो सबसे पहले जो हमको बच्चों को सिखाना है वो स्टैंडिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन। बच्चों को स्क्रिबलिंग करने देने के बाद में वो पेंसिल को होल्ड करने लगते हैं। होल्ड करने के बाद में आप ये सिखा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन सिखाने के बाद बच्चों को स्लैंटिंग लाइन सिखाना होता है। जैसे ये है लेफ्ट टू राइट, इस तरह से बच्चों को लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन सिखाना है, देन राइट स्लैंटिंग लाइन सिखाना है। स्क्रिबलिंग जब बच्चे करते हैं तो वो फ्री हैंड करते हैं। यहाँ पे जब हम बच्चों को स्ट्रोक सिखाने लग जाएं तो हमको ये बताना है बच्चों को कि यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और यहाँ पर एंड करना है। तो पेंसिल को स्टार्ट करने से रोकने तक का बच्चों को इसमें सिखाना होता है। जब हम बच्चों को लेफ्ट और राइट स्लैंटिंग लाइन सिखा दें उसके बाद हमको इस तरह से बच्चों को स्लैंटिंग स्ट्रोक्स देने हैं। अप डाउन का सिखाना है, डाउन अप डाउन। ये जो है वो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन के स्ट्रोक्स हैं। एक बार हमको बच्चों को बड़ी बड़ी पिक्चर्स में सिखाना है, बाद में हम स्मॉल के लिए दे सकते हैं। जैसे कैंडीज के हमको स्टिक ड्रॉ करनी है। इस तरह से जो प्री राइटिंग स्किल्स की बुक आती है उनके थ्रू आप बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे फ्लावर्स हैं तो उनकी आप स्टेम बच्चों को ड्रॉ करवाएं। काइट का थ्रेड हमको ड्रॉ करवाना है। वो ब्रश में पेस्ट लगाना है तो आपको बच्चों को ऐसे जाना होगा। इस तरह से जब आप कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों को करने में इंटरेस्ट भी आएगा और वो पेंसिल होल्डिंग एंड राइटिंग का स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइन के थ्रू आप बच्चों को एल बनाना, टी बनाना, आई बनाना और एच बनाना सिखा सकते हैं। इस तरह से इस सीक्वेंस में अल्फाबेट सिखाने चाहिए। नेक्स्ट हमको इस तरह से जो जिसमें कि स्लीपिंग स्टैंडिंग दोनों लाइंस आती है उसकी प्रैक्टिस हमको देनी है। ये जैसे रेन ड्रॉ करना है बच्चों को तो इसमें लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद में आप बच्चों को डॉटेड जो शेप्स होती है उनको ड्रॉ करने को भी दीजिए। बच्चों को जब आप अच्छे से 5 to 10 डेज पहले स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाएं। जब आप वो प्रैक्टिस बच्चों को अच्छे से हो जाए उसके बाद में आप कर्व्स पे आए। जैसे कि ये है अपवर्ड कर्व, ये है डाउनवर्ड कर्व। इस तरह से आप बच्चों को कर्व्स पे की प्रैक्टिस करवाने लगे। आप ये है डाउन कर्व, ये है लेफ्ट कर्व एंड दिस इज राइट कर्व। इन कर्व्स के हेल्प से बच्चे सी, डी, ओ, पी इस तरह के लेटर्स को बनाना सीख जाते हैं। जब बच्चे कर्व्स अच्छे से करने लग जाएं तो उनको फिर कंप्लीट सर्कल आप ड्रॉ करने के लिए दीजिए। इन्हीं पेजेस को अगर आप प्लास्टिक फोल्डर में डाल लेंगे तो वो रीयूजेबल हो जाएगा और आप उसको अगेन रीयूज कर सकेंगे। कर्व्स के बाद में बच्चों को इस तरह के लाइंस को ड्रॉ करने के लिए दीजिए। इस तरह से बच्चों को कार से मैच करना है। ये है हॉपिंग लाइंस। इन सभी मेथड्स के थ्रू आप बच्चों को राइटिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाएं। इसके बाद जब आप बच्चों को अल्फाबेट सिखाएंगे तो इजीली सीख जाएंगे। इसके बाद आप बच्चों को जिगजैग लाइंस के प्रैक्टिस करवाएं इस तरह से। इन्हीं स्ट्रोक्स की हेल्प से आप बच्चों को शेप्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर बच्चों को ट्रेस करने को दें और जो स्क्वायर शेप की चीजें होती है वो बताएं। जैसे कि ये हट में विंडोज हैं स्क्वायर। इसी तरह आप ट्रायंगल को बता सकते हैं। जब बच्चे इस तरह से ट्रेसिंग करने लग जाएं अच्छे से तो उसके बाद आप बच्चों को इस तरह से खुद को ड्रॉ करने को भी दीजिए। बच्चों खुद से भी करने लगेंगे। ये बच्चों को नेक्स्ट हमको सर्कुलर ट्रेसिंग करवानी है।
ऑलमोस्ट यही सभी होती है ट्रेसिंग एक्सरसाइजेस। आप इन सभी के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। इस तरह से बच्चों के राइटिंग पैटर्न्स की जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होएगी और उनका हैंड फ्री होगा लिखने के लिए। जो उनकी हैंड्स की स्मॉल मसल्स हैं वो फ्री होगी तो बच्चे आसानी से लिख सकेंगे। इस तरह से आपको बच्चों को नर्सरी में जाने से पहले अच्छे से राइटिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवानी है और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है प्री नर्सरी के बच्चों के लिए, तो आप इसको जरूर से करवाएं। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।